दो मिनट जा भाई। सर पहले तो मेरा जितने भी उपस्थित अधिकारी हैं सबको प्रणाम मेरा। अभी आप लोग बैठ जाएं, अभी और आ रही टीम आ रही है, प्रॉपर्ली सोशल मीडिया की जो है उसकी सर हम वेट कर लेंगे, लेकिन छोटी सी एक समस्या है, उसके बारे में पहले अगर भैया थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेंगे बात कर। आज सुबह से कॉल आ रहे थे हमें कि यहाँ मीटिंग है और ये सारे डीजे वाले भाई हमारे यहाँ आए हुए हैं। मैं पहले अपना परिचय दे दूं तो मैं कसाना डीजे का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो उनके ब्याह पे मैं हूँ। सारे डीजे वाले भाई फोन के माध्यम से जो आपके स्टाफ के लोगों द्वारा फोन किया गया तो यहाँ पहुँचे कि आज कावड़ मेले से संबंधित कुछ बातें, कुछ डिस्कस जो इनकी समस्याएं हैं डीजे की, उसके विषय में अगर आपसे कुछ वार्तालाप आज होगी, तो इसलिए लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत दूर दूर से ये लोग आए। और आज सुबह मैंने भी एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था कि आपके यहाँ मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, कुछ वार्ता करनी है, क्योंकि ये मेन बिंदु है मेरा। अगर हम हरिद्वार से चलते हैं और दिल्ली तक जाते हैं तो सबसे केंद्र जगह कोई जगह है तो मेरठ है, और हम चाहते हैं कि हमारा कावड़ मेला बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो और साफ सुथरा हो, और हम इसके लिए प्रयासरत हैं, आपके साथ हैं। इसके लिए कावड़ मेला सबसे बढ़िया हो, मेरठ का ऐसा भव्य हो और बढ़िया हो, सब देखें यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। कावड़ का जो और हमारी जो वैल्यू है, जो मूल हमारा धर्म है, उसको निभाते हुए हमें कावड़ यात्रा जो है संपन्न करना, ये आपका भी मकसद है। जी सर, है ना जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को फिर से बताता हूँ, आप लोग बैठे आराम से बैठे, सोशल मीडिया की भी ब्रीफिंग होगी, फिर इस मुद्दे पे भी अपनी बात करेंगे। मैं ये लोग सब जा रहे थे, मैंने इनको रोका है और वो इस आश्वासन पे रोका कि एक बार बात कर ली जाए, हमारे मुद्दे की कोई बात है डीजे से संबंधित। कावड़ मेले में देखो, अगर सुंदरता लानी है, सुंदर बनाना है, तो उसके लिए डीजे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कावड़ मेले में जो हमारे समिति के मेंबर हैं वो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे आप हर साल देखते ही हैं कि एक कावड़ 70, 80, 90 किलो तक भी हो जाती है, तो भीग जाती है 100 किलो की भी हो जाती है। तो बिना डीजे के तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो उसको यहाँ तक लेके आए। अगर डीजे बंद हो गया तो वो 1-2 किलोमीटर नहीं चला पाते हैं उसको। तो अगर उससे संबंधित कोई हमारे विषय में बात चर्चा यहाँ होनी है तो हमारा रुकने का फायदा है। अगर नहीं है, कुछ और ही मैटर यहाँ चल रहा है, तो फिर मुझे अभी वैसे 2 मिनट हुए, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ये लोग स्वयं ही उठ के चले गए, मेरे आह्वान पे कोई नहीं गया। मैं पहले आपको बता दूं, मैंने इनको वहां रोका, मैंने पूछा है क्या दिक्कत है, तो मैं इसलिए फिर इन लोगों को लेकर पूछ लेते हैं। अगर हमारे विषय में कोई बात चर्चा यहाँ होनी है तो हम रुके, अगर हमारे विषय में नहीं होनी है तो फिर हम डीजे की हाइट और लेंथ के विषय में कोई चर्चा नहीं होनी है। सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, अगर आप लोगों के भी हैं, कई लोग जैसे आप लोगों को बताएं कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स, तो वो क्या कंटेंट बना सकते हैं या उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, उस मुद्दे पे हम लोग यहाँ पर अभी बात करें। ठीक है सर, धन्यवाद। वही पूछना चाह रहा था सर मेरा निवेदन एक और है सर। हेलो, मेरा एक निवेदन और है सर। ऐसा है, हम लोगों की जो डीजे वाले हैं या कांवड़ समिति के लोग हैं, जितने भी हैं, उनकी कनेक्टिविटी उत्तराखंड प्रशासन से नहीं है। आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता लगता है कि उत्तराखंड की स्थिति क्या है, कांवड़ वहां से जाएगी। सर, जब हमें पुरखा जी पे कांवड़ यात्रियों को वहां से छोड़ दिया जाता है, तो पुरखा जी पे इसी हमें जल भर लेना सही है, वहीं से लाभदायक है फिर हमारे लिए। क्योंकि हरिद्वार अगर यात्रा, इससे सुंदर तो पूरी एशिया की यात्रा है नहीं सर, और इसे आप लोगों से बेटर कोई बना नहीं सकता। क्योंकि व्यवस्था की जितनी भी देखरेख है वो मैं भली बात ही जानता हूँ कि आप पे उसकी जिम्मेदारी कितनी है और कितनी पड़ती है, इससे बेटर आपसे कोई ज्यादा नहीं जानता। अब हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यह है सर, एक कलश यात्रा भी लाता है, एक डोला सजा के भी लाता है। हम लोग जितने भी मेरठ से जुड़े हुए हैं वो लोग अक्सर बड़ी कांवर ही लाते हैं डीजे के साथ में, क्योंकि मैं इस लाइन में 20-22 साल से कांवर लेके आ रहा हूँ सर।
ठीक है। और दूसरी चीज, पिछली साल जो 2025 में 24 में जो हुआ है उसका भी हमें खेद है कहीं ना कहीं। अब मैं आपसे सिर्फ एक जानकारी ये चाहना चाह रहा हूं सर, ये मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के, ये चाह रहा हूं कि अगर उत्तराखंड में से कांवर आएंगी तो वहां प्रशासन ने, हमारे अधिकारियों ने, गौरवहीन है हमारा सर प्रशासन उत्तर प्रदेश का, ये मैं गर्व से कहता हूं। दूसरी चीज, वहां कोई जगह ऐसी प्रोवाइड करा दे या कहीं ऐसी व्यवस्था करा दे जहां से हम अपना सिस्टम मान ले गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही, और जब हम हल्की पैड़ी से जल भर के चले तो हम उसके साथ में अपनी यात्रा को मेरठ के लिए प्रस्थान कर लें। तो उस जगह का भी डिसीजन नहीं हमारे सामने खुल के आ रहा है सर आज। तो उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा, आप किससे उसको संपर्क करें, ठीक है जी। आपको बेसिकली ये है कि वहाँ से आप किससे संपर्क करें ताकि आप कावड़ यहाँ ला सकें, यही है सर। समय थोड़ा कम रह रहा है क्योंकि आज 21 तारीख हो चुकी है, और दूसरी चीज अधिकतर 27-28 तारीख में जितने भी बड़ी कांवर लाने वाले लोग हैं सब निकल जाएंगे, क्योंकि पैसा लगता है सर उसमें भी, और पूरी टीम मिला के पैसा लगाती है। उसका कारण क्या बनता है, अब सूचना नहीं है। अब जब ये लोग निकलेंगे यहाँ से तो हो सकता है इनके माइंड में कहीं ना कहीं खेद ये है कि हमें पुरखा की बॉर्डर रोक ना दिया जाए कि यहाँ से आगे आप नहीं जाएंगे, तो हमें उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी तो सर सब जाएंगे, और उत्तराखंड में एंट्री नहीं मिलेगी तो आदमी क्यों जाएगा, ठीक है ना। तो सर मेरा निवेदन है आपसे, इस चीज का डिसीजन आप 1-2 दिन में ले लें, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से ले लें सर। आज ही ले लो, जब सबके सब आए हुए हैं, कितनी बार आते रहेंगे। आज ही अगर डिसीजन इसका ले लिया जाएगा सर, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक फोन करना पड़ेगा सर। जी जी ठीक है, धन्यवाद सर। डीजे के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मीडिया कंटेंट अगर क्रिएटर है, किसके सोशल हैंडल्स हैं सर, सुबह से जो हमें कॉल आ रहा है वो डीजे के लिए ही आ रहा था, हमें नहीं बताता यहाँ क्या मीटिंग में क्या होना है। लेकिन एसएसपी कार्यालय से हमें कॉल आया कि आपको डीजे ऑनर को वहाँ पहुँचना है, आप नहीं आ सकते तो आपको अपना प्रतिनिधि भेजे, तो स्पेशल कॉल करके बुलाया जाए। अभी आपके प्रेजेंस है तो आप लोग बैठे थोड़ी देर, ठीक है। अगर वो और मुद्दा ही है 10/12 का, उसके लिए हम लोग बात करें सर। सोशल मीडिया पे डालने लगेंगे तो और टावर मेला खराब हो जाएगा। हम तो बिना सोशल मीडिया के डीजे। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, वो फिर रुकने का हमारा कोई फायदा नहीं। जय हिंद सर। 10/12 वाली बात है तो फिर वो बात करेंगे सर, वैसे कायदे में बताऊं तो 10-12 की गाइडलाइन अगर इस पे विचार किया जाए तो बहुत गलत है। वो चीज बात नहीं सर, मैं आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए आप बाद में हमारे साथ बैठ लेना, मिल लेना। ठीक है सर, धन्यवाद। बाकी मेरा लोगों ने बाकी सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स वाले हैं वो लोग बैठे हैं, जो लखनऊ के लिए वो आ चुके हैं, तो वो भी आपसे संपर्क करके आपसे बात आगे आ जाए, आगे आ जाए। गाइडलाइन के हिसाब से कुछ फ़ायदा नहीं होगा गाइस। गाइडलाइन के लिए 10/12 ही रहती है, उससे बढ़ाने की कोई नहीं कहा गया। पुलिस वालों ने कहा है कि 10 और 12 ही रहेगी गाइडलाइंस। सब्सक्राइब कर लेना चैनल पूरी कावड़ यात्रा।